नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। एक गांव में एक जोगी और भोगी नाम के दो भाई रहते थे। जोगी जो था बहुत धनी था और भोगी जो था वो गरीब था। जोगी की पत्नी को अपने धन का बहुत घमंड रहता था, वो घमंडी टाइप की थी। लेकिन जो भोगी की पत्नी थी वो बहुत सीधा सिंपल मतलब साधारण थी। उसको बिल्कुल घमंड नहीं था, पूजा पाठ में विश्वास करती थी। जब पितृपक्ष का महीना शुरू हो गया तो जोगी की पत्नी ने अपने पति से कहा, जोगी से, कि श्राद्ध, पितृपक्ष का श्राद्ध शुरू हो गया है, हमें भी श्राद्ध कार्य करना चाहिए। जोगी बोला, अरे ये सब फालतू का किस लिए करना, छोड़ो इन सब बातों को। लेकिन जोगी की पत्नी बोली कि नहीं, हमें करेंगे। वो सोच रही थी कि जब हम श्राद्ध करेंगे, अगल बगल अपने हित नाता रिश्तेदार लोग को बुलाएंगे तो अपने शान शौकत दिखाने का मौका मिलेगा। उसने कहा कि नहीं, हम करेंगे, मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं छोटे भाई की पत्नी को बुला के काम करवा लूँगी। जोगी तैयार हो गया। जोगी अपने ससुराल गया न्योता लेके बुलाने के लिए। श्राद्ध दूसरे दिन, श्राद्ध का प्रथम दिन था। जोगी ने भेजा, अपने बुलावा भेजा भोगी की पत्नी को कि आके खाना बना दे। भोगी की पत्नी आई और तरह तरह के व्यंजन बना के अपने घर चली गई। उसे भी तो अपने घर पितरों के तर्पण के लिए कुछ तो करना था। वो लोग बहुत गरीब थे। पितरों का धरती पर आने का समय हुआ। वो लोग धरती पे आए तो सबसे पहले जोगी के घर गए। जोगी के घर गए तो वहाँ देख रहे हैं कि जितना खाना था सब जुट्ठा हो गया है। उसके ससुराल वाले पहले से ही खा पी रहे हैं। वो लोग दुखी मन से लौटे और भोगे के घर गए। भोगे के घर गए तो वहाँ पर वो तो बहुत गरीब था, उसको कुछ भोजन भी बनाने का उस दिन नहीं था उसके पास। वो पितरों के नाम पर अपने अगियारी को जला के रखा था, पितर के नाम पर। और पितर क्या करे, उसके राख को ही चाट के आ गए। वो सब जितने पितर धरती पे आए थे, गंगा जी के तट पर मिले जंगल में, सब लोग अपनी अपनी बात कहने लगे। सबके घर एक से एक बढ़ के खाना बना था। और जो जोगी और भोगे के पितर थे वो भी अपनी बात कहा और अपने आप में सोचे कि अगर भोगी के घर भी रहता धन दौलत तो आज हम लोग को सिर्फ राख नहीं खाना पड़ता, हम लोग को भी खाना मिलता। और यह कह के भोगी के घर धन हो, भोगी के घर धन हो कह के पूरा नाचने लगे। वहीं पर बच्चा लोग, जो भोगी का बच्चा लोग था, उन लोग को कुछ खाना नहीं मिला था। शाम हुआ तो वो लोग आए, मम्मी भूख लगा है, खाना दीजिए, खाना दीजिए। अब उसको पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बोली कि जाओ, आंगन में हौदी को औंधी रखी है, उसको सीधा कर लो और जो भी मिले उसमें से बांट के खा लो। वैसे ही बोल दी थी। बच्चा लोग आंगन में आया, हौदी को सीधा किया तो उसमें सोने के मोहरे, हीरे जवाहरात सब भरे हुए थे। दौड़े दौड़े गए अपनी माँ के पास और बुलाया, माँ देखो वहाँ तो हीरे जवाहरात है। उसकी पत्नी आई और खुश हो गई और उससे वो लोग एक व्यापार शुरू किया और उनके घर में भी धन धन हो गया। लेकिन उन लोग को घमंड बिल्कुल नहीं हुआ। फिर अगले बरस पितृपक्ष आया, तब भोगी की पत्नी ने पितरों के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाए और पहले ब्राह्मण को बुला के भोजन किया और उसके बाद दान पुण्य किए और अपने जेठ जेठानी को भी बुला के सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराए। और उन लोग को बिल्कुल घमंड नहीं था। तो इस तरह से पितरों के कारण उन लोग का घर उद्धार हो गया और उसका घर भी भरे भंडार हो गया। और जब दूसरे साल पितर आए तो खुश हो के गए और अपना पूरा भोजन करके गए और खुश हो के गए, उनको आशीर्वाद दे के गए। तो जैसे भोगे की पत्नी को उसके पितर ने आशीर्वाद दिया, वैसे ही कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुकारी देने वाले सबके पितर उसको आशीर्वाद दे और उनके घर को धन्य दान से भर दे।